आज जो टॉपिक आपके सामने लेकर के आए हैं उसका नाम है यूपीएस, यूनिफाइड पेंशन स्कीम। आज लगभग 1 साल हो गए हैं, आप ये न्यूज सुन रहे होंगे कि यूनिफाइड पेंशन स्कीम क्या है। इसके पहले 2004 से चली आ रही न्यू पेंशन स्कीम क्या थी, एनपीएस क्या थी, और एनपीएस के भी पहले ओपीएस, जिसके लिए कितने सारे लोग लगभग प्रदर्शन कर रहे थे कि भाई, और कितने सारे लोग जिसको अपोज कर रहे थे, ओल्ड पेंशन स्कीम, वो क्या है। तो आज ऑलमोस्ट 1 साल हो गया है इस डिस्कशन को, और लेटर इन द सेम रन जो हम डिस्कस कर रहे थे कि भाई अप्रैल 1, ऑफ कोर्स यहां पे आप देख सकते हैं अप्रैल 1 2025 में जो हमने जिस चीज को कमेंट्स करने की बात की कि भाई यूपीएस को लागू कर देंगे, उस यूपीएस को मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने हाल फिलहाल में ऑपरेशनलाइज करने के लिए नोटिफिकेशन निकाल दिया है कि अप्रैल 1 2025 से ये फुल फ्लेजेड तरीके से लागू होगा। आइए देखते हैं कि क्या अपडेट्स हैं यूपीएस के बारे में हमारे पास। तो यूपीएस जो कि आप पूरे अपने बोर्ड पे देख पा रहे हैं कि ये एप्लीकेबल है, ये एक पेंशन स्कीम है। आप समझ रहे हैं, पेंशन स्कीम मतलब आफ्टर सर्विस जो सर्विस पर्सनल है उसको कुछ अमाउंट ऑफ मनी तो मिलनी चाहिए ना मंथली, वो पेंशन स्कीम जो है समय समय पर बदलता आया है। ओल्ड पेंशन स्कीम जब चल रहा था तो उसमें बहुत ज्यादा प्रावधान नहीं थे, लेकिन हाँ क्लैरिटी बहुत ज्यादा थी। लोग इसी के लिए रिवोल्ट कर रहे कि भाई ओल्ड पेंशन स्कीम को दोबारा लेकर के आओ। लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार में 2004 में एनपीएस आ गया, न्यू पेंशन स्कीम, जिसमें कहा कि आर्म्ड फोर्सेस को अगर आप छोड़ दें तो सारे के सारे सर्विस पर्सनल्स, गवर्नमेंट सर्विस में जितने लोग हैं, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स को छोड़ करके, जो 2004 के बाद आ रहे हैं सर्विस में, उनको पेंशन जो है एनपीएस के अकॉर्डिंग देंगे। और आज बहुत ज्यादा ऑपोजिशन के बाद यूपीएस आ गया है, यूनिफाइड पेंशन स्कीम, जिसके मैक्सिमम प्रावधान ओपीएस जैसे ही हैं, क्लैरिटी भी है, और एक नया स्कीम भी है पेंशन को पेंशन वितरण करने के लिए, और साथ ही साथ यहाँ पे क्या वैल्यू एडिशन सरकार ने किया है ये देखेंगे। तो आप देख रहे हैं यूपीएस जो है सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज के लिए काम करने वाला है, who are covered under the national pension system, who choose this option under NPS। ठीक है, अभी तक जो कि नेशनल पेंशन स्कीम के अंतर्गत जिनको दिया जा रहा था पेंशन, उनको कवर करेगी, उन सेंट्रल गवर्नमेंट के सर्विस पर्सनल्स और एम्प्लॉयज को कवर करेगी यूपीएस यानी यूनिफाइड पेंशन स्कीम। आप देख पा रहे हैं कि अप्रैल 1 2025 से ये ऑपरेशनल यानी चालू होने वाला है, और पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी पीएफआरडीए, यहां पे आप देख रहे हैं किस तरीके से ये चलाया जाएगा ये यूपीएस, उसके लिए रूल्स एंड रेगुलेशंस बना करके ये अथॉरिटी देने वाली है। इसी सेम रन में अगर मैं यूपीएस की बात करूं तो यूपीएस कहता क्या है, कुछ फीचर्स अगर मैं बताऊं, सबसे पहले और सबसे बड़ा फीचर यूपीएस कहता है कि हम मान लीजिए कि आपने सर्विस की है ना, और आपने सर्विस में आप जब रिटायर होते हैं, रिटायर होने के 12 महीने पहले 12 मंथ्स तक जो आप सैलरी उठा रहे थे, उस सैलरी का 50% जो है, यानी आपकी एवरेज बेसिक सैलरी जो थी लास्ट के 12 महीने सर्विस में, उसका 50% जो होगा वो अश्योर्ड पेंशन होगा। बहुत बड़ा ऑपोजिशन था, एनपीएस में आपकी पेंशन अश्योर्ड नहीं थी, यहां पे आपकी पेंशन अश्योर्ड है। और इस तरीके से आप देख रहे हैं कि फॉर अ मिनिमम क्वालिफाइंग सर्विस ऑफ 25 साल, आपको मिनिमम 25 इयर्स अगर आपने सर्विस किया है तो ये होगी, अदरवाइज आपका जो पेंशन है, ऐसा नहीं है कि आपने 25 साल अगर किया नहीं तो रुक जाएगा, 25 साल अगर नहीं भी किया तो मिनिमम 10 साल अगर आपने सर्विस की हो तो आपको थोड़ा सा कम लेकिन प्रोपोर्शनेट, इसी प्रोपोर्शन में आपको क्या कहते हैं, सैलरी नहीं, पेंशन जो है वो ग्रांट की जाएगी। ठीक है, इन्होंने कहा कि जिस तरीके से एक गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय को वो सैलरी दे रहे हैं, उसका 50% अश्योर्ड पेंशन दे रहे हैं, जैसे ही उसकी डेथ होती है तो उसके अश्योर्ड पेंशन का 60%, यानी कि अगर मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल 1 लाख रुपए आपकी सैलरी है, तो 1 लाख रुपए का 50% क्या हो जाएगा, 50,000। तो आप जब रिटायर आए हैं तो आपको रिटायरमेंट के बाद 50,000 पेंशन मिल रही है।
लेकिन जैसे ही एक व्यक्ति जिसको ये मिल रहा है पेंशन, ये इसकी डेथ हो जाती है, तो नेक्स्ट ऑफ किन जो होता है ना, जो अगला जो बेसिकली रजिस्टर्ड व्यक्ति होता है फैमिली का, उसको इस 50% का 50,000 का 60% जो है वो मिलता है। लगभग कितना होगा, वही 30,000 अप्रॉक्स होगा। तो 60% इस पेंशन का उनको, उनके फैमिली को दिया जाता है। साथ ही साथ एक यहाँ पे ये भी है इन्फ्लेशन इंडेक्सेशन। मान लीजिए कि 2025 में आपको 50% यानी 50,000 मिल रहा है और 2047 तक आते आते भी अगर आपको 50,000 मिल रहा है, तो ये तो भाई इन्फ्लेशन के अकॉर्डिंग तो ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है। तो इन्फ्लेशन को मद्देनजर रखते हुए इसमें इंक्रीमेंट भी दिया गया है, डियरनेस रिलीफ जिसको आप कहते हैं, डियरनेस रिलीफ भी दिया गया है। और फाइनली एक और प्रावधान ऐड किया गया है। क्या ऐड किया गया है कि बोला सरकार ने कि आप अगर अपना पेंशन विथड्रॉ करना चाहते हैं रिटायरमेंट के बाद तो विथड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन अगर उसको किसी सम और दी अदर सरकारी इंफ्रास्ट्रक्चर में, सरकार की किसी कंपनी में आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आपके लिए लिस्ट मौजूद है, आप उसमें से किसी में भी एक अच्छे इंटरेस्ट को देखते हुए इन्वेस्ट भी कर सकते हैं। तो इंडिया के लिए और खैर सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के लिए ये बहुत बड़ा जो है हमारे सामने एक रिलीफ मिल रहा है जो कि यूपीएस दे रहा है। आप देख रहे हैं एनपीएस में क्या था, सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज के लिए मैंडेटरी था, और ओपीएस में क्या था, सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज और स्टेट और सेंटर दोनों के लिए एप्लीकेबल था। बट आप अगर यहां आ जाएंगे तो यूपीएस में इट इज अगेन एप्लीकेबल टू ऑल द सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज जो कि एनपीएस के अंदर आते थे। ठीक है, इनके पास एनपीएस का विरोध क्यों किया जा रहा था, क्योंकि फिक्स पेंशन नहीं थी। ठीक है, मार्केट रिटर्न्स नहीं थे। इसी चीज को यहाँ पे सुधारा गया है, फिक्स पेंशन की गई है 50% ऑफ लास्ट ड्रॉन बेसिक पे। ठीक है, लास्ट 12 मंथ्स में, और बाकी के सारी चीजें जो आप देख रहे हैं ये इस तरीके के अपडेट्स और इस तरीके का एक प्रोमोट करके, एक प्रोग्रेस करके जो सिस्टम लेकर के आया गया है वो है हमारे सामने यूपीएस। उम्मीद है आपको चीजें समझ में आई होंगी। और अब जब यूपीएस ऑपरेशनल हो जाता है 1 अप्रैल 2025 से, तो क्या क्या अपडेट्स आएंगे, किस तरीके से ये फंक्शन करेगा, ये देखना हमारा बाकी होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, थैंक यू सो मच एंड जय हिंद।